भारत की बात में अब खबरों का रुख तीसरे चेहरे की तरफ मोड़ते हैं। ये तीसरा चेहरा न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है, जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी है। इनका नाम है जस्टिस शेखर कुमार यादव। जस्टिस शेखर कुमार यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज हैं। इन्होंने वीएचपी के कार्यक्रम में एक बयान दिया और अब उसी बयान की वजह से जस्टिस शेखर राजनीतिक दलों से लेकर मुस्लिम समाज के निशाने पर हैं। पहले आपको उनका बयान सुनाते हैं, इसके बाद बयान पर उठे तूफान का चैप्टर आपके सामने खोलेंगे। हमारे यहाँ तो हलाला का अधिकार है, हमारे यहाँ 3 तलाक बोल दीजिए इसका अधिकार है। हमको कोई गोद लेने का अधिकार, उनको संपत्ति में नहीं है, इस प्रकार अधिकार है। ये अधिकार नहीं चलेगा। तो ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाला बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। वो सब बुरे भी नहीं है, लेकिन जो है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं। देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो कानून एक क्यों नहीं है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने यह बयान 8 नवंबर को प्रयागराज में वीएचपी के कार्यक्रम में दिया था। इसी बयान पर अब घमासान छिड़ गया है। जस्टिस शेखर समान नागरिक संहिता पर बात कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने बिना नाम लिए अल्पसंख्यकों के लिए जो बातें बोली वो विवाद के केंद्र में आ गई। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए एक ऐसे आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया जिसे हम दोहरा नहीं सकते। साथ ही उन्होंने कहा था कि ऐसे लोग देश के लिए खतरा है। उन्होंने कहा देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। हलाला, 3 तलाक जैसी चीजें देश में नहीं चलेंगी और देश में जब एक संविधान है तो एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए, इसका जिक्र किया। हाईकोर्ट के जज की तरफ से ऐसी बातें कही गई तो इसका विरोध शुरू हो गया। जस्टिस यादव के खिलाफ विपक्षी नेताओं से लेकर मुस्लिम संगठन एक्शन में नजर आए। अब जस्टिस शेखर के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्ला ने महाभियोग लाने के लिए 100 सांसदों से समर्थन की अपील की। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एनसी के रुख का समर्थन किया, तो सांसद कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह भी महाभियोग लाने के पक्ष में हैं। सीपीएम से लेकर सीजेएआर नाम के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत करते हुए जस्टिस शेखर के खिलाफ इन हाउस जांच की मांग की है। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने भी राष्ट्रपति से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील कर डाली है। यानी जस्टिस शेखर का बयान राजनीतिक गलियारों में बड़ा मुद्दा बन गया है और इसका जमकर विरोध हो रहा है। जस्टिस साहब ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है, मैं उससे बड़ा चिंतित हूं कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। तो मैं चीफ जस्टिस से मांग करता हूं कि ऐसे जो हैं जज, उनको तत्काल उनको जो है उस कार्य से मुक्त किया जाए। अगर ऐसा भाषण जज दे सकता है, तो वो भी हाईकोर्ट का जज, तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग अपॉइंट कैसे होते हैं। सवाल ये भी उठता है कि ऐसे लोगों को हिम्मत कैसे होती है कि ऐसे बयान दें। ऐसे व्यक्ति को तो हाईकोर्ट जज कैसे बना दिया गया? उसके खिलाफ तो इम्पीचमेंट मोशन हम लाएंगे। उनके पास पद है, जिन पद की अपनी एक गरिमा है, उस पद की गरिमा जरूर बनी रहनी चाहिए। इतना समाजवादी पार्टी जरूर कहना चाहिए। जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान पर जारी घमासान के बीच लेटेस्ट अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यादव के बयान पर संज्ञान लिया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस पर विस्तृत जानकारी मांगी है। यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख भी जस्टिस शेखर यादव के मामले में गंभीर नजर आ रहा है। आपको यह भी जानना चाहिए कि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी जज पर महाभियोग लगाने की मांग की जा रही हो। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई जजों के खिलाफ महाभियोग की मांग उठ चुकी है। उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। उससे पहले आपको महाभियोग के बारे में जानकारी दिए देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 124(5) के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के पास जजों को पद से हटाने की शक्ति है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में महाभियोग के पक्ष में विशेष बहुमत होना जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि किन किन जजों पर महाभियोग का साया रहा है। पहली बार 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी, लेकिन महाभियोग के पक्ष में बहुमत साबित नहीं हो पाया था। 2011 में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज
सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ था। महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 2015 में गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस JB पारदीवाला के खिलाफ आरक्षण के मुद्दे पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए महाभियोग नोटिस पेश किया गया था। 2017 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के जज जस्टिस CV नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। मार्च 2018 में विपक्षी दलों ने CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर दस्तखत कराए थे, जिसे खारिज कर दिया गया था। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के लिए भी ऐसी ही मांग उठी है। वैसे कानून और अदालत की नजर में सभी बराबर हैं। कोर्ट से जब कोई बात निकलती है या न्याय की देवी का अनुसरण करने वाला व्यक्ति अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसका एक व्यापक असर होता है। ऐसे में जिम्मेदार पदों पर बैठे हर व्यक्ति को अपने शब्दों पर, टिप्पणियों पर ध्यान जरूर देना चाहिए।